यूनसू जिया को अपने सीक्रेट गार्डन लेकर आ गया होता है। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि मैंने अपने सच का पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम मेरा सच जानकर मुझे रिजेक्ट ही ना कर दो। अब फिर वो उससे अपना लव कन्फेस करता है एंड उसे अब अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। यहाँ पर जिया उसे किस कर लेती है और साथ में वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार होती है कि अब चाहे जो भी था वो वाहिद ही उसकी हैप्पीनेस का जरिया था। यून तो खुशी के मारे उसे उठा ही लेता है। दूसरी तरफ हम श्याओ और फीमो को देखते हैं। यहाँ पर श्याओ फीमो से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से मेल एक्टर ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया है, बट फीमो उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो, तुम्हें अब खुद पे यकीन होना चाहिए। एंड साथ में उसे गुड न्यूज़ भी देते हैं कि मैंने एक मेल एक्टर का बंदोबस्त कर लिया है और वो बहुत फेमस एक्टर है, तो इसलिए तुम इस बात को लेकर परेशान ना हो। श्याओ उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन, बट फीमो उसे उस एक्टर का नेम नहीं बताता। खैर श्याओ तो एक्टर अरेंज करने पर उसे थैंक्स कहती है। यहाँ से जाते हुए फीमो हान को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे मिलने आ गया होता है। यहाँ पर हान तो अपने मन ही मन में खुश हो रही होती है कि लगता है ये मुझे अपनी फिल्म में लेने की बात करने आया है, लेकिन फीमो का ऐसा कोई नेक इरादा नहीं था। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें एक्टर के स्ट्राइक पर जाने का पता है, तो वो कहती है हाँ मुझे पता है। और फिर मौका का फ़ायदा उठाकर उसे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे फिल्म में एज अ एक्ट्रेस ले लोगे तो फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फीमो तो उसे यहाँ पर आईना दिखाने आया था। वो उसे उसकी वीडियो दिखाता है जिसमें वो लिंगर को भड़का रही थी, लेकिन वो तो ये देखकर उसे कहती है कि ये तो जस्ट मैंने उससे बातें की थी, इसमें भला मसला बनाने की क्या बात है। फीमो भी उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अगर तुम फिल्म में काम करना चाहती हो तो मेरी मॉम से बात करो, क्योंकि असल प्रोड्यूसर तो वो है। मिसेस चैंग शॉपिंग करने आई होती हैं, तो तभी हान उन्हें कॉल करके मिलने के लिए कहती हैं, तो वो भी फ़ौरन से उससे मिलने के लिए मान जाती हैं। और साथ में वो तो श्याओ को भी वहाँ पर बुलवाने का सोचती हैं और उसके लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस बाय करती हैं। जिंग और श्याओ ट्रेनिंग की बातें कर ही रही होती हैं कि तभी जिंग को मिसेस चेंग कॉल करके कल रात श्याओ को एक रेस्टोरेंट लेकर आने के लिए कहती हैं। तो वो श्याओ को कल तैयार रहने के लिए कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहीं लेकर जाना है। नेक्स्ट डे वो श्याओ की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाती हैं। हान तो अपने लिए एक ड्रेस खरीदने आई होती हैं। जिंग श्याओ को तैयार करवाने एक पार्लर लेकर आई होती हैं और जब वो तैयार होकर बाहर निकलती है तो वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि जिंग तो उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाती। फिर श्याओ उससे पूछती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, तो वो उसे कहती हैं कि आज तुम मिसेस चेंग के साथ डिनर करने वाली हो। ये सुनकर श्याओ खुश हो जाती है, बट जब वो उसे बताती हैं कि वहाँ पर हान भी आने वाली है तो वो इस बात से थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। लेकिन जिंग फिर उसे समझाती है कि तुम अपने आप पर यकीन रखो, अब तुम इतनी बड़ी फिल्म में काम करने जा रही हो तो तुम्हें अब डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना आना चाहिए। तो श्याओ भी अब खुद को कॉन्फिडेंस दिलाकर हान को फेस करने के लिए तैयार होती है। जाहिर है वो अपने चाहने वालों को थोड़ी ही ना निराश कर सकती थी। यून फीमो को आकर बताता है कि आज हान और मिसेस चेंग मिलने वाली हैं, तो सोचो फिर वहाँ पर कितनी धमाकेदार फाइट होगी। बट फीमो को उनके बीच होने वाली फाइट की परवाह नहीं थी। उसे यकीन था कि मेरी मॉम हान को हैंडल कर लेंगी। फिर वो जिंग को कॉल करके श्याओ का पूछते हैं, तो वो उसे बताती है कि वो मिसेस चेंग के कहने पर रेस्टोरेंट आई हुई है। तो फीमो इस बात पर जिंग पे गुस्सा करने लगते हैं कि आप उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। बट जिंग उसे कहती है कि मैं बस एक वर्कर हूँ, मुझे बॉस ने जो ऑर्डर देना है मैंने बस उसी पर ही अमल करना है। और ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं। हान भी रेस्टोरेंट आ गई होती है। यहाँ पर मिसेस चेंग उससे ज़्यादा श्याओ को ही इम्पोर्टेंस देती हैं। हान जब उन्हें एक गिफ्ट देती है तो मिसेस चेंग उसी के सामने वो श्याओ को दे देती हैं। ये देखकर तो हान की शक्ल देखने वाली होती है। मिसेस चेंग तो यहाँ पर श्याओ को डॉटर इन लॉ ही कहने लग जाती हैं। श्याओ सोचने लग जाती है कि लगता है मिसेस चेंग को मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब पता नहीं जिंग भी मुझे यहाँ तैयार करवा कर क्यों लेकर आई है। यहाँ पर मिसेस चेंग हान को अब वो बात करने को कहती हैं जो वो उनसे यहाँ कहने आई थी। वो यहाँ से श्याओ और मिसेस जिंग को उठने के लिए कहती हैं, तो मिसेस जिंग तो यहाँ से बिल्कुल नहीं उठने वाली थी।
और श्याओ को भी मिसेस चेंग बिठा लेती हैं कि तुम इनके सामने ही मुझसे बात करो जो करनी है। यहाँ पर हान जब अपने और फीमो के रिलेशन के बारे में बात करती है तो मिसेस चेंग उसे कहती हैं कि तब फीमो इमैच्योर था जो तुमसे लव कर बैठा था, बट अब उसी ने खुद अपने लिए श्याओ को चुन लिया है। हान जब यहाँ पर उनसे खुद को फिल्म में कास्ट करने की बात करती है तो वो तो साफ साफ कह देती हैं कि ली ने जिसको कास्ट करना था उसने कर लिया, अब आगे मैं कुछ नहीं जानती। फीमो की जब जिंग कॉल पिक नहीं करती तो वो फिर खुद ही वहाँ जाने लगता है। हान तो वहाँ से उठकर चली जाती है तो श्याओ भी फिर उसके पीछे जाती है। तो यहाँ पर मिसेस जिंग उसे कहती हैं कि तुम बाहर पार्किंग लॉट में मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अब फीमो भी यहाँ पर पहुँच आया होता है। वो श्याओ और हान को बाहर देखकर फिर उधर ही रुक जाता है। हान तो श्याओ को क्रिटिसाइज करने लगती है कि तुम फेम की खातिर फीमो के पीछे पड़ी हो, बट अब श्याओ भी उसका लिहाज ना करते हुए उसे खड़ी खड़ी बातें सुना देती है। तो अब हान उसे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो बुरा कहा है तुम्हें उसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। तो श्याओ उल्टा स्माइल करके उसे इतनी काइंड वार्निंग देने पर थैंक्स कह देती है। अब इनकी बातें जिंग और मिसेस चेंग भी सुन रही होती हैं। मिसेस चेंग तो फीमो को कॉल करके कहती हैं कि मुझे तो श्याओ बहुत अच्छी लड़की लगी है, अब बस यही मेरी बहू बनेगी। ये सुनकर तो फीमो स्माइल करने लगता है। फिर वो श्याओ को लेने उनके पास आता है एंड उसे लेकर फिर वहाँ से जाने लगता है। श्याओ फिर उसे कहती है कि आज मुझे लीडिंग एक्टर बनने वाली अपॉर्चुनिटी का एहसास हुआ है, अब मैं हार्ड वर्क करके एनिंग कंपनी को बुलंदियों तक पहुँचाऊँगी और तुम लोगों को कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। उधर जियांग को पता चल गया होता है कि फीमो ने तो हान की भी बात नहीं मानी है। यहाँ पर जियांग को तो डाउट होने लगता है कि फीमो ने शायद हान से कभी लव ही नहीं किया है। फीमो हान को उसके अपार्टमेंट लेकर आ गया होता है। तभी उसे बाहर से कोई कॉल करके मिस हान को यहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और उसने खुद ही कहा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ फीमो ही यहाँ से लेकर जाएगा और कोई नहीं। फिर वो उसे वहाँ से लेने पहुँच गया होता है। यहाँ पर हान तो उसे देखकर उसे हग ही कर लेती है और साथ में कहती है कि मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। यहाँ पर कोई चुपके चुपके उनकी फ़ोटोज़ भी बना लेता है। हान फीमो को किस करने लगती है बट वो अपना फेस साइड पे कर लेता है। फिर वो उसे अपने घर लेकर आ गया होता है। दूसरी तरफ लिंगर के पूछने पर जियांग उसे बताता है कि हान भी पहले छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी, फिर तभी उसकी मुलाकात फीमो से हुई थी। फीमो उससे एक पुअर बॉय बनकर ही मिला था। जब मिसेस चेंग को हान के बारे में पता चला था तो उसने फिर इसको टेस्ट करने के लिए एक डायरेक्टर से कहकर उसे हॉलीवुड में काम करने की ऑफ़र की थी। तो हान हुई ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी। अब फिर फीमो के सच बताने से पहले ही हान हुई ने अपने फ्यूचर को संवारने के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। फीमो भी अपने रूम में जाकर अपनी पास्ट की बातों को ही याद कर रहा होता है कि कैसे वो हान के अब्रॉड जाने से पहले वो उसको सच बताने और अपनी फैमिली का नेकलेस देने गया था, बट वो तो उसके प्रीशियस लव को ठुकरा कर वहाँ से चली गई थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।